Virtue Tales. क्रिसमस के फेस्टिवल का सब बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? तो चलिए आज हम क्रिसमस के फेस्टिवल का महत्व जानेंगे। लगभग 2000 साल पहले की बात है। नजरत नाम के एक गांव में मरियम नाम की एक महिला रहती थी। वह दिल की बहुत ही अच्छी थी। उनके अंदर दूसरों के प्रति रहम भाव और प्यार था। मरियम की सगाई यूसुफ नामक बढ़ई से हो रखी थी। एक रात जब मरियम सो रही थी तो ईश्वर ने उसके सपने में गैब्रियल नाम के एक फरिश्ते को भेजा। उस फरिश्ते ने मरियम को आकाशवाणी सुनाते हुए कहा कि उसे भगवान ने एक विशेष कार्य के लिए चुना है। वे जल्द ही ईश्वरीय प्रभाव से गर्भवती हो जाएंगी और पुत्र के रूप में एक पवित्र आत्मा को जन्म देंगी, जिनका नाम उन्हें यीशु रखना होगा। वे भगवान का बच्चा अपना राज्य बनाएगा और उसका राज्य हमेशा चलता रहेगा। ये सुनकर मरियम बहुत खुश हुई कि भगवान ने उसे चुना है। दूत ने मरियम से यह भी कहा कि सबका मानना है कि आपकी चचेरी बहन की उम्र अब गर्भवती होने की नहीं रही, लेकिन जल्द ही वह भी एक संतान को जन्म देंगी, जिसे भगवान ने यीशु का मार्गदर्शन करने के लिए बनाया है। ये बात कहकर वह फरिश्ता गायब हो जाता है। उसके बाद मरियम ने अपने परिवार से विदा ली और अपनी चचेरी बहन एलिजाबेथ से मिलने गई। एलिजाबेथ मरियम को देखकर बहुत खुश हुई। उसे पता था कि भगवान ने मरियम को ईश्वर की संतान को जन्म देने के लिए चुना है, क्योंकि भगवान के फरिश्ते ने एलिजाबेथ के पति जकरिया को पहले ही बता दिया था कि एलिजाबेथ को एक बच्चा होगा जो सब लोगों को यीशु का स्वागत करने के लिए इकट्ठा करेगा। मरियम एलिजाबेथ के साथ लगभग 3 महीने रही और फिर अपने घर लौट आई। जब ये बात मरियम ने अपने साथी यूसुफ को बताई तो बदनामी के डर से इस खबर को सुनते ही यूसुफ ने मरियम से अलग होने का फैसला कर लिया। ये जानकर ईश्वर का वही फरिश्ता यूसुफ को उसके सपनों में मिला और उसे बताया कि मरियम एक पवित्र आत्मा को जन्म देगी, इसलिए उसे मरियम से शादी करनी चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए। उस फरिश्ते की बात सुनकर यूसुफ ने ऐसा ही किया। उस समय मरियम और यूसुफ जहाँ रहते थे वह रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तब वहाँ जनगणना के लिए घोषणा की गई कि जो जहाँ रहता है वह अपने राज्य में वापस आए, ताकि लोगों की गिनती कर करों के भुगतान की सूची बनाई जाए। यूसुफ बेथलेम का रहने वाला था और मरियम और यूसुफ ने नजरत से बेथलेम जाने का फैसला किया। नजरत से बेथलेम का सफर काफी लंबा था। दोनों लगातार यात्रा करते रहे। मरियम के लिए यह सफर काफी मुश्किल था। फिर जब वे बेथलेम पहुंचे तब रात हो चुकी थी और उन्हें विश्राम करने के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा था। एक आदमी ने मरियम को देखकर उस पर दया करके उन्हें जगह के रूप में अपने अस्तबल में भेज दिया, जहां घोड़े रहते थे। फिर मरियम ने यूसुफ से कहा कि आज रात को इस बच्चे का जन्म हो जाएगा। देर रात को अस्तबल में ही मरियम का बच्चा हुआ। दोनों ने बच्चे को गले लगाकर भगवान को बहुत धन्यवाद दिया। फिर मरियम ने बच्चे को गर्म कपड़े में लपेट लिया और मुलायम घास पर ही लेटा दिया। उन दोनों ने उसका नाम यीशु रखा। उसी रात बेथलेम में चरवाहों का समूह भेड़ बकरियों की देखरेख कर रहा था। वहीं बैठकर चरवाहे भी आराम करने लगे। अचानक से भगवान के फरिश्ते उनके पास आए और उनसे कहा कि भगवान का अंश जन्म ले चुका है जो लोगों का भला करेगा। वह तुम्हारा मसीहा होगा। जाओ उसे तलाश करो। वह एक अस्तबल में गर्म कपड़े से लिपटा सो रहा है। फिर तभी और फरिश्ते भी आगे खुशी से आसमान में नाचने और गाने लगे। चरवाहों ने उन्हें ढूंढने का फैसला किया। फिर वे अपनी भेड़ बकरियों को वहीं छोड़ उनकी तलाश में निकल गए और काफी तलाशने के बाद
आखिरकार उन्हें वह बच्चा मिल गया जहां मरियम और यूसुफ यीशु के साथ रह रहे थे। यीशु का ही नाम जीसस था। उस बच्चे को देखते ही वे अपने घुटनों पर बैठकर यीशु की पूजा करने लगे। उन चरवाहों ने हर जगह जीसस के आने की खबर फैला दी और जो भगवान के फरिश्ते ने बताया था वह भी सबको बता दिया। हर कोई उनकी बातें सुनकर हैरान और प्रसन्न थे। जब यीशु का जन्म हुआ था उसी समय आकाश में एक चमकता हुआ सितारा प्रकट हुआ। ज्ञानी पुरुषों ने तो उस तारे को देखकर ही पता लगा लिया कि इसका क्या मतलब है। उन्हें पता था कि जब एक मसीहा या भगवान की संतान का जन्म होगा तो आकाश में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगा। वे तारे के पीछे आते आते बेथलेहम पहुंच गए और अपने मसीहे को ढूंढने लगे। वे तारे का पीछा करते करते उस अस्तबल में पहुंचे जहां यीशु ने जन्म लिया था और वह तारा सीधा अस्तबल के ऊपर चमकने लगा। वे वहीं बैठकर यीशु की पूजा करने लगे और उन्हें उपहार में सोने की वस्तुएं भेंट की। तो इस तरह यीशु का जन्म हुआ। वे धीरे धीरे बड़े होने लगे और हर जगह अच्छाई का प्रचार करने लगे। बड़े होकर वे एक महान शिक्षक बनकर सबका मार्गदर्शन करने लगे। ईश्वर की संतान होने के नाते उन्होंने कई चमत्कार भी किए। उन्होंने लोगों को पाप कर्म करने से बचाया। ईसाई लोग इस दिन को खूब धूमधाम से मनाते हैं। यीशु ने लोगों की भलाई करते करते अपना बलिदान कर दिया। तब से यीशु के जन्म दिवस को खूब धूमधाम से क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस का त्योहार हमें प्रेम करना सिखाता है और बुराई से बचना सिखाता है।